एक बॉलर रंगाना हिरात ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। लेमन न्यूज में खबर अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे में मनसे चुनाव प्रचार सभा का आयोजन किया गया, जहां पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने जनता को संबोधित किया। राज ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ बातों ही बातों में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साध लिया। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं कि मनसे जो है वो महायुति में शामिल हो। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के कई नेता मेरे साथ कांटेक्ट में है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात बताई है। राज ठाकरे ने ये कहा कि बीजेपी के नेताओं ने उनसे बताया कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि वो महायुति में शामिल हो। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी इस बात की भी जिक्र की कि बाला साहेब ठाकरे की वजह से उन्होंने शिवसेना कभी नहीं छोड़ा था, उद्धव ठाकरे की वजह से उन्होंने शिवसेना छोड़ा था। आणि आपला दांडपट्टा आता मी स्टार्ट करतो। आणि आता एक तीन महिन्यापूर्वीची गोष्ट, दोन महिन्यापूर्वीची गोष्ट, अनेक ठिकाणून मला निरोप आले, गोपीनाथ मुंडेंना तुम्हाला भेटायचंय, गोपीनाथ मुंडेंना तुम्हाला भेटायचंय, गोपीनाथ मुंडेंना भेटायचंय, इथून निरोप, इथून निरोप, इथून निरोप। मग इथेच माझी पुण्यामध्ये भेट झाली। सांगा ना काय करायचे आपण, काहीतरी करून जुळवलं पाहिजे आपण। असं जुळतं का? विरोधाचा भाग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुल्डाना के राष्ट्रीय महामार्ग 6 पर स्थित
खामगांव में 2 ढाबों पर छापा मारकर पुलिस ने 2100 रुपए की देशी और विदेशी शराब पकड़ी है, जिसके बाद ढाबे के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एएसपी को जानकारी मिली थी कि सुदर्शन और अलबेला नामक ढाबों पर अवैध देशी और विदेशी दारू की बिक्री होती है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर शराब जब्त कर लिया है। आज अपने अकोला रोड में 2 होटल्स हैं, सुदर्शन और अलीवेला बोल के 2 होटल्स हैं। उसमें मेरा दूसरी पत्र लेड बाई ए बंसोड़ है और टोटल माल अपने सुदर्शन ढाबा से 8000 का मिला है और दूसरी ढाबा से 13000 का मिला है। ऐसे टोटल 21,000 का माल मिला है और अभी होटल का मालक और मैनेजर को आरोपी बनाया। आज सिंधी समाज के लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। आज उनके नए साल का शुभारंभ हो रहा है और इसे लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। ये जो है एक न्यू ईयर कहलाया जाता है हमारे सिंधी कम्युनिटी में और इसमें जो भगवान झूलेलाल है उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, जो कि वो जल देवता माने जाते हैं। तो इसमें जल की भी पूजा की जाती है। दिन की शुरुआत होती है मंदिर में जाके बुजुर्गों के आशीर्वाद लेके और इस दिन में काफ़ी लोग मन्नतें मुरादें भी मांगते हैं और जिनकी पूरी होती है वो आटे के दिए बना के उसमें सिंदूर और मिश्री डाल के उसको जल में डाला जाता है। और नई मुरादें भी मांगी जाती हैं जो कि अगले साल फिर पूरी होती हैं, तो बहराना भी किया जाता है और काफ़ी चीज़ें की जाती हैं। शुरुआत दिन की मंदिर में जाके होती है, फिर काफ़ी फेस्टिविटीज़, एक दूसरे से मिलना जुलना, खारजिम खाना में भी बड़ा ही त्यौहार होता है, सब मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी पूरा दिन बीत जाता है सबसे मिलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाने में जैन समाज का 256 कलशोचरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जैन समाज का एक बड़ा समूह शामिल हुआ। वहीं आचार्य श्री कुशाग्र नंदी भी शामिल हुए, जिन्होंने 256 दिनों तक निराजल उपवास किया था, जिसकी जैन समाज में बड़ा महत्व होता है और ये हर किसी के करने की बात नहीं होती। इसमें जैन दिगंबर संप्रदाय के एक महान आचार्य कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव ने जैन इतिहास का सबसे कठिन व्रत, जो 150 साल के इतिहास में मात्र यह तीसरे संत ने किया है, और इस बीच में ये व्रत के अंदर 256 उपवास होते हैं और जैन समाज के अंदर जो भी उपवास होते हैं वो पूरे निर्जल होते हैं, मतलब पानी तक भी नहीं लिया जाता है। ऐसे कठिन उपवास बहुत कम साधुओं ने किया और ये 150 साल के इतिहास में ये तीसरे संत है और इस 21वीं सदी के ये पहले संत है जिन्होंने 256 उपवास किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार रात वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाकोला फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से आ रही मारुति ओमनी वैन टैक्सी के साथ आपको बता दें कि डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें टैक्सी के ड्राइवर का पैर टैक्सी की स्टीयरिंग में बुरी तरह से फंस गया और गाड़ी डिवाइडर में जाकर फंस गई। वहीं लोगों के बुलाने के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने ड्राइवर को निकाला है। ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो चुका है और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेमन न्यूज में खबर अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बेस्ट बस की हड़ताल से। क्या आपको भी हो रही है दिक्कत? अगर हाँ तो हमें संपर्क करें 02228247135। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माय मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मुंबई के लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई सांसद संजय निरुपम ने फिर से सोमवार को रोड शो का आयोजन किया। इस रोड शो के दौरान कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। साथ ही इस रोड शो में संजय निरुपम का उत्साह भी देखने लायक था। यह रोड शो का काफिला मलाड वेस्ट से लेकर दहिसर वेस्ट तक देखने को मिला। ऐसा है, पूरा मलाड से लेके बोरोली सेंट्रल ऑफिस तक का आज सांसद जी रथ में बैठ के जो है पूरे वेस्ट साइड में जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेन रोड के ऊपर जहाँ पे ट्रैफिक को अड़चन नहीं हुए ऐसी सब जगहों से बिल्डिंगों से होते हुए रैली सेंट्रल ऑफिस पहुँचेगी और ये सब कुछ कार्यकर्ता साथ में चलेंगे। आप बहुत इलाके में जा रहे हैं, इस बार कैसा रिस्पांस मिला पब्लिक से? रिस्पांस बहुत अच्छा है। 5 साल संजय निरुपम जी ने गली गली में जाके, बिल्डिंग में जाके, सोसाइटी में जाके काम किया हुआ है। तो आज की लड़ाई जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, चुनाव में काम करने वाले लोगों की होती है। पार्टी ने सेंट्रल में अच्छा काम किया हुआ है और उसका प्रतिशत जो है यहाँ पे उत्तर मुंबई जिला में आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत सक्सेसफुल रैली है और कल ईस्ट में भी निकाले थे, बहुत सक्सेसफुल रैली हुई, बहुत तादाद में लोग थे और आज वेस्ट का ये है और मुझे लगता है बहुत अच्छी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है और इसका बहुत फर्क पड़ेगा। वही हमारे संवाददाता अवनिंद्र आशुतोष ने संजय निरुपम से की कुछ खास बातचीत। चुनाव प्रचार बिल्कुल उफान पर है। उत्तर मुंबई में लगातार संजय निरुपम इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बाइक रैली का आयोजन है आज उत्तर मुंबई में। किस तरह की तैयारी है आज? कल हमारी कांदीवली और मलाड ईस्ट में जो बाइक रैली थी उसी की तर्ज पे आज गुड़ी पाड़वा के मौके पर मलाड वेस्ट से लेकर के हम दहिसर वेस्ट तक अपनी ये बाइक रैली लेके चल रहे हैं और इसके माध्यम से अलग अलग इलाकों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमें चाहने वाले लोग हैं, उनके बीच एक अपना प्रचार का अभियान शुरू कर रहे हैं। युवाओं का बहुत ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है, उनका भविष्य किस तरह से लगता है, क्योंकि कितने वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? मैंने 5 वर्षों में लगातार जो अलग अलग वर्गों के लिए काम किया उसमें युवाओं के ऊपर भी अच्छा खासा जोर दिया मैंने और नौजवानों के लिए खूब काम किया, जैसे खासकर जॉब को लेकर के। तो अगर मैं अंदाज लगाऊं तो लगभग 15-1 हजार नौजवानों को नौकरी दिलाई है मैंने 5 साल में। तो हर साल 3000 बच्चों को नौकरी दिला रहे हैं। आने वाले दिनों में 3000 को बढ़ा के 5000 करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी, उनका करियर गाइडेंस, उनके एजुकेशन सेक्टर में जो मदद हो सके ये करते हैं। उसके बाद क्रिकेट फुटबॉल तो चलता ही रहता है। और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो घरों से नहीं निकलते हैं? घरों से निकलना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है और ये चुनाव में हिंदुस्तान का भविष्य, हिंदुस्तान का की दशा और दिशा तय होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है, किसी भी वर्ग के हों आप, मैंने सबकी सेवा की है, इसलिए इस बार जरूर निकलिए और अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए। विपक्ष कहता है कि किसी की लहर है, लेकिन आप किसकी लहर मानते हैं? मैं यहाँ जो विपक्ष जिस लहर की बात कर रहा है वो सिर्फ मीडिया में है और यहाँ जमीन पर संजय निरुपम की लहर है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वाकई जिस तरह से लगातार संजय निरुपम रैली कर रहे हैं, लोगों को बीच जा रहे हैं, ऐसे में एक बात भी ये जरूर कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी लहर है, तो निश्चित रूप से उस लहर को जनता कितना सपोर्ट करती है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरामैन आनंद के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज, मुंबई। लोकसभा चुनाव आने से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के सहारनपुर से लोकसभा उम्मीदवार इमरान मसूद मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल गए। मसूद के बाद अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए पवार ने कहा है कि मोदी को इलाज की जरूरत है। देशाच्यासाठी गुलामगिरीचं भय करण्याच्यासाठी ज्यांनी 2 पावलं सुद्धा टाकली नाही, आज ते ग्रस्त सांगतायत काँग्रेस मुक्त देश करायचं। माझ्या मते काही परिणाम झालेला आहे। उगीच काही जात बोलण्यात अर्थ नाही। निवडणूक संपेल, त्यांचा पराभव करू आणि चांगलं कुठं हॉस्पिटल असेल तर बघू, आम्ही त्याच्यावर लक्ष देऊ। शरद पवार ने अपने एक बयान में मोदी को पागल तक कह दिया है और उन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही है। वहीं उनके इस बयान पर गुजरात कांग्रेस विधायक इंद्रनील राज्यगुरु ने कहा है कि पवार एक सुलझे हुए नेता है, तो उन्होंने जो कहा होगा सोच समझकर ही कहा होगा। बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस विधायक इंद्रनील राज्यगुरु। चलिए सीधे उनसे बात करते थे। इंद्रनील भाई, जिस तरह से आज शरद पवार का बयान आया है कि नरेंद्र मोदी की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है और उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, क्या लगता है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शरद पवार जी बहुत सुलझे हुए हमारे अनुभवी नेता भारत के एक रहे हैं और उनकी पर्सनल मुलाकातें भी होती होंगी, तो उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के और सही बोला होगा। और बात रही कि अगर हमको जज करना हो तो हमको यही कहना है कि कांग्रेस मुक्त गुजरात की बात इलेक्शन के पहले वो कर रहे थे, फिर भी पूरे गुजरात में 1% वोट या 2-4 सीट भी जो केशुभाई के टाइम में थी उससे कम सीट हुई है, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाए। और बस ऐसे ही बातें करते रहने का, झूठ बोलते रहने का, और ये लगे कि पूरा देश समझेगा ही नहीं, तो वो एक इंटेलिजेंसी भी नहीं है। तो यही सोच के शरद पवार जी ने बोला होगा तो वो सही है। और दूसरी बात, कांग्रेस मुक्त भारत की ये बात कर रहे हैं, तब मुझे इतना ही कहना है कि जिसने भी ये बात बोली है वो मुक्त हो गया है, लेकिन कांग्रेस इस देश में मुक्त नहीं हुई है। तो आते दिनों में हम ये भी देखेंगे कि कौन मुक्त हो जाता है। और अगर जो शरद पवार जी ने बोला उसमें बढ़ोतरी आएगी और ये आदमी ये इलेक्शन के बाद लोगों को दिखाई दे, वो हद तक पगला जाएगा। शुक्रिया इंद्रनील भाई। तो ये थे कांग्रेस विधायक इंद्रनील राज्यगुरु, जिन्होंने कहा कि शरद पवार एक मलझे हुए नेता है और उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा वो सोच समझकर ही बोला होगा। कैमरामैन शिवम प्रजापति के साथ प्रतीक पंड्या, राजकोट, चैनल 1। शरद पवार के बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। तमाम पार्टियों के नेता उसे सही और गलत दोनों बता रहे हैं। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो वही लोग जान सकते हैं या फिर खुद शरद पवार। देखिए, शरद राव पवार एक मंजे हुए नेता है, महाराष्ट्र के नेता है, देश के नेता है। राजकारण में तू में होती रहती है, पर इस प्रकार की जुबान का शरद पवार जी से आशा नहीं रख सकते, क्योंकि इतने सालों के लंबे राजकारण के बाद शरद पवार जैसे नेता एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने लगातार पिछले 12 सालों से एक डेवलपमेंट का मॉडल दिया है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट तय किया हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है, लगातार पिछले 12 सालों से केंद्र सरकार ने
राज्य सरकार को, गुजरात राज्य को, नरेंद्र भाई मोदी जी को जो नेशनल अवार्ड दिए हैं, उनमें से कुछ एक अवार्ड तो शरद राव जी के डिपार्टमेंट के भी है। भारत सरकार ने जो पैरामीटर, जो परिमाण तय किए हुए हैं डेवलपमेंट के, ओवरऑल डेवलपमेंट के, उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बेस पर अवार्ड दिए गए हैं। और आज जबकि पूरे देश में विकास के मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे निकली, एनडीए आगे निकला है, तब इस प्रकार की वाहियात बात करना ये अपने आप में शोभा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सलमान खान की। आपको बता दें कि हिट एंड रन मामले में सलमान खान फिलहाल सेशंस कोर्ट पहुंच गए हैं। 2002 में हुए हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर नए सिरे से जो है वो सुनवाई होनी थी और नए सिरे से केस को जो है वो चलाना था। फिलहाल यदि बात की जाए सलमान खान की, तो सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। बांद्रा के सेशंस कोर्ट में आज उनकी पेशी थी और आज सलमान खान फिलहाल वहां पर पहुंच गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे।